अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में MKM के वफ़द की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक शामिल। मुलाकात में सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। 23 से 23 मार्च तक का हफ्ता अहम तरीन है। अदम एतमाद के बजाय कुछ और भी निकल सकता है। एम्पायर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान को समझना चाहिए, मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो गैरतमंद नस्ली होता है वो इम्तिहानात के दिनों में साथियों के साथ होता है। इत्तेहादी इमरान खान की जानिब आएंगे, चौधरियों को भी मशवरा दूंगा इमरान खान के साथ खड़े हों। खबरें दिलचस्प पैराए में दाखिल हो रही है। इमरान खान किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, आज एक एक के पीछे धक्के खा रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान, कहा वजारत आला हो, वजारत या स्पीकरशिप, इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जो कीमत अदा करना पड़ती है करेंगे। पीपल्स पार्टी की अपने अरकान कौमी असम्बली को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दिन ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी की जानिब से अरकान को खत में कहा गया कि ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट किया या वोटिंग में हिस्सा न लिया तो आइन के तहत कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने गलती से मिसाइल फायर करने पर भारत का जवाब मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत का जवाब नाकाफ़ी है, पाकिस्तान मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। ये मसला सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं, ये इंतहाई हसास और दुनिया के लिए अहम मसला है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार 24 घंटे OIC कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए काम कर रहे हैं। सलामती कौंसिल और आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने मलेशियन, इंडोनेशियन, जर्मन और ईरानी हम मनसब से भी भारतीय मिसाइल गिरने का मामला उठाया। दुश्मन कुव्वतों की गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा कौमी हम आहंगी के लिए खतरा है, जिसका यकसुई से मुकाबला किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में लम्स के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आर्टिलरी कोर में SH-15 तोपों की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। सिपह सालार का जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत के खिलाफ साजिश को अवाम के जोर पर नाकाम करके मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने खरीदो फरोख्त के खिलाफ रद्द अमल दिया और जिस तरह से वो वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हैं उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जिस माई के लाल में हिम्मत है असेंबली जाने से रोक कर दिखाए, जो अहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा 10 लाख लोग जरूर लाएं, लेकिन वो अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकते। जब आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो गालम गलोच पर उतर आता है। वज़ीर आज़म तो पहले ही इस पर उतर आए। तहरीक अदम एतमाद में मुदाखलत करना नैब का काम नहीं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से मुकाबला करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है तो शौक से करे, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को नहीं रोका, न आइंदा किसी लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या ज़रूरत है।
डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान का घेराव करने की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी है। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बौखलाहट में हुक्मरां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करें। इमरान खान डी चौक पर अपना आमाल नामा लेकर आए। पीटीआई वाले दूसरों से हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग के फंडिंग के रिकॉर्ड्स जमा करवा चुके हैं। पीटीआई के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आते रहे। इलेक्शन कमीशन में जाली दस्तावेजात जमा कराई गई। फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसला देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया में प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। पीपल्स पार्टी बताए उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहां से आ गए। खुशी है, इजी लोड वाले खुलकर सामने आ गए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डोनेशन दिया। फंडिंग करने वाले मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। मरियम, बिलावल, फजलुर रहमान हमारे फॉरेन फंडिंग के जराए से आकर मिल लें। इमरान खान कहता था कि रुलाऊंगा, अब खुद धाड़े मार मार कर रो रहा है। जल्द ही इमरान खान कहेगा कि मुझे निकाला क्यों है। नहुसत से जान छुड़वाने के बाद तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एमक्यूएम ने इत्तेहाद की सूरत में वजारतों की बात नहीं की। एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा नहीं मांगा। एमक्यूएम ने 40% अर्बन कोटे की बात की है। वेलकम बैक। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से मुल्क के आला तरीन मफाद में जलसों की मनसूखी का ऐलान करने की अपील कर दी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा नामसाइद मुआशी और सियासी हालात इस खतरनाक महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महंगाई के पैसे अवाम और जलसे और सियासत से सख्त परेशान है। अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी इसके मुकाबले में जलसे करने लग गई है, जो हुकूमत का काम नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से आज अपील की गई है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों से ही कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। मौजूदा मुआशी और सियासी हालात मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चौधरी शुजात ने कहा महंगाई के पीछे अवाम और जलसे और सियासत से सख्त परेशान है। चौधरी शुजात ने कहा अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी इसके मुकाबले में जलसे करने लग गई है, जो हुकूमत का काम नहीं है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से मुल्क के आला तरीन मफाद में जलसों की मनसूखी करने का ऐलान करने की अपील कर दी है। चौधरी शुजात ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी और सियासी हालात इस महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। हाफिज अब्दुल माजिद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज, चौधरी शुजात हुसैन का बयान सामने आया है, मनसूखी के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने भी 27 मार्च को इस्लामाबाद में डी चौक जलसे में का ऐलान कर रखा है और दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी रात 23 मार्च को अपने कारकुनों को कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे, जिसके बाद सूरत हाल बहुत इंतशार की तरफ बढ़ने लगी। तो मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन जो है वो भी मैदान में आए। उन्होंने फौरी तौर पर दोनों जमातों से कहा है कि वो फौरी तौर पर जलसे मनसूख कर दें। उन्होंने कहा कि हैरानगी इस चीज़ की है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती है, मगर हुकूमत भी इसके मुकाबले में जलसे करने लग गई है, जो हुकूमत का काम नहीं है। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि अगर इस लड़ाई में कोई मारा गया या किसी को मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए हैं कि हमने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले किए हैं। दूसरों की मुखालफत मूल लेने के बावजूद हमने हमेशा तदबीर और सुलहजोई को तरजीह दी है। जी, हाफिज अब्दुल माजिद हमें अपडेट कर रहे थे। और वक्त है अपडेट सब तक का। पाकिस्तान ने गलती से मिसाइल फायर करने पर भारत का जवाब मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत का जवाब नाकाफी है, पाकिस्तान मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। और खबरें दिलचस्प बराहे में दाखिल हो रही हैं।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान, कहा इमरान खान किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, आज एक एक के पीछे धक्के खा रहा है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने पार्लियामेंट हमला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने सदर आरिफ अलवी समेत तमाम नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया। अपडेट करें आपको, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पार्लियामेंट हमला केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने सदर आरिफ अलवी समेत तमाम नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पार्लियामेंट हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बरियत की 11 दरखास्तें मंजूर कर लीं, जबकि 11 दरखास्तों पर फैसला मौखर कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, अब्दुल अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, शौकत यूसुफजई और एजाज चौधरी की भी बरियत की दरखास्तें मंजूर कर दी गई हैं। अदालत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मुकदमे से पहले ही बरी कर चुकी है। 2014 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान पार्लियामेंट पर हमले का मुकदमा 130 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें इमरान खान, आरिफ अलवी समेत तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को नामजद किया गया था। मजमूई तौर पर इस मुकदमे में 69 मुल्जिमान को बरी किया जा चुका है। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि वस पार्टी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में हाजिरी के हवाले से यकीनी हाजिरी बनाने के लिए हिदायत करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान की क़यादत की अहम मुलाकात हुई है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने खुसूसी दावत पर मुलाकात की है। कायदीन में सियासी रब्तों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान की क़यादत की अहम मुलाकात हुई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दे दी है। अपोजिशन कायदीन और MQM में मुलाकात कल पार्लियामेंट लॉजेस में होगी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा पार्टी वफूद को भी मदऊ किया गया है। आपको बताएं कि अहम अपडेट आई है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान की क़यादत की अहम मुलाकात हुई। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में शिरकत की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक शामिल हुए। मजीद बात करते हैं हाफिज अब्दुल माजिद से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से MQM की जो पाकिस्तान की क़यादत है उन्होंने अहम मुलाकात की और इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को भी खसूसी तौर पर शिरकत की दावत दी गई। और इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफद में आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक शामिल थे और कायदीन में सियासी रब्तों का सिलसिला जारी रखने पर जो है मुशावरत हुई है। और इस हवाले से MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे जो है वो दावत दी है। और अपोजिशन कायदीन और MQM में मुलाकात कल पार्लियामेंट लॉजेस में होगी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हमा पार्टी वफूद को भी इससे जो है दावत में मदऊ किया गया है। आज की ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में तहरीक एतमाद के हवाले से मुशावरत की गई और MQM जो है वो भी इस हवाले से मुशावरत कर रही है कि